स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की अफवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? अफवाह तंत्र के बारे में देखेंगे। ठीक है, अफवाह तंत्र पर आधारित प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है? सबसे पहले आपको एक मानचित्र दे दिया गया है ये, और फिर पूछ रहा है कि दक्षिणी भारत के मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 द्वारा प्रदर्शित नदियों में से कौन सा एस्चुरी बनाती है। तो एक बात ये समझ लीजिए कि जो नदियां इधर को जाएंगी बंगाल की खाड़ी में, वो एस्चुरी नहीं बनाएंगी, वो क्या बनाएंगी? डेल्टा बनाएंगी। और जो आपका अरब महासागर में जाएंगी मिलने, वो आपकी एस्चुरी बनाएंगी। ठीक है, क्या बनाएंगी? एस्चुरी बनाएंगी। ठीक, तो अब देख लीजिए यहाँ पर ये नदी आपकी बंगाल की खाड़ी, तो ये नहीं बनाएगी। ये नदी बंगाल की खाड़ी, ये नहीं बनाएगी। ये नदी बंगाल की खाड़ी, ये भी नहीं बनाएगी। एक नंबर वाली नदी अरब सागर में जा रही है, तो ये बनाएगी आपकी। ठीक है, तो ये क्या बनाएगी? एस्चुरी बनाएगी। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पहला जो दिया गया है वही नदी अरब सागर में जाती है और वही आपकी क्या बनाएगी? एस्चुरी बनाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, वह है। आपको इसमें बताना है कि इसमें सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है। श्योक नदी दी गई है, कोसी दी गई है, झेलम दी गई है, चिनाब दी गई है। तो इसमें सिंधु की सहायक नदी क्या है? कोसी नदी नहीं है, क्योंकि कोसी आपके बिहार में पड़ जाती है। ठीक है, और ये सब कश्मीर साइड के हैं, तो कोसी बिहार में पड़ जाती है, तो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपिली जिसका सहायक नदी है वह, कपिली किसका सहायक नदी है? तो कपिली आपका ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। किसका सहायक नदी है कपिली? ब्रह्मपुत्र का। नेक्स्ट है रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग जो है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। क्या? रुद्रप्रयाग आपका। चलिए आगे देखते हैं। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ठीक है, तो डेल्टा मैंने क्या बताया कि जो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी वो डेल्टा नहीं बनाएगी। तो गंगा भी गिरती है, गोदावरी भी गिरती है, ताप्ती नहीं गिरती है, महानदी भी गिरती है। ठीक है, तो आपका जो सी है यानी ताप्ती, वो आपकी डेल्टा नहीं बनाएगी, बल्कि क्या बनाएगी? एस्चुरी बनाएगी। नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, भ्रंश घाटी से होकर, कभी आप जब जबलपुर जाएंगे तो वहां पर आपको एक जलप्रपात मिलेगा, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, वो नर्मदा नदी पर है, और वो नदी आपके भ्रंश घाटी से होकर ही बहती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? एस्चुरी पूछ रहा है कि एस्चुरी जो है कौन सी नदी नहीं बनाती है। तो जो नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरी वो एस्चुरी नहीं बनाएगी। तो महानदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, एस्चुरी नहीं बनाएगी। निम्नांकित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है? ठीक है, मैकाल श्रेणी जो छोटा नागपुर पठार के आसपास है आपका, जो मैकाल श्रेणी, वहां पर किस नदी का स्रोत नहीं है? तो आपका ताप्ती नदी का स्रोत वहां पर नहीं है, बाकी नर्मदा, सोन और महानदी का स्रोत वहीं से है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से कौन सा है कि यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो रामगंगा जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी बेतवा है, चंबल है, केन है, ये क्या है? ये यमुना में आकर मिल जाती है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से क्रेटर निर्मित झील है, क्रेटर निर्मित झील इनमें से कौन सा है? तो लोनार झील जो है वो आपका क्या है? क्रेटर निर्मित झील है। निम्नांकित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है वह है, अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो वो सोन नदी है आपकी। क्षिप्रा नदी निम्नांकित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है। देखिए क्वेश्चन आपका, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मैकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं।
इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? ठीक है, जो आपका हिमालय पर्वत है ऐसे है आपका, और जब ब्रह्मपुत्र नदी आती है वो ऐसे समानांतर आती है, लेकिन जब भारत में प्रवेश करती है तो कुछ इस तरीके से प्रवेश करती है, यानी यू टर्न लेकर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये यू टर्न क्यों बनाती है, तो इसका जो विकल्प दिया गया है वो है वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण, कि भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण, या तृतीय कल्पित वलित पर्वतमाला में भू विवर्तन की विक्षोभ के कारण। इस संदर्भ में उपयुक्त ए और बी दोनों कारण तर्क संगत है। तो देखिए, वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण ऐसा नहीं है कि वो नदी आपकी यू टर्न लेती हो, वहां की भौगोलिक परिस्थिति पर निर्भर करता है, और वो भी बाहरी, ना कि धरती के अंदर के कुछ विक्षेपों के कारण। ठीक है, तो आपका जो तीसरा विकल्प है कि तृतीय कल्पीय वलित पर्वतमाला में भू विवर्तन की विक्षोभ के कारण, तो ये भी सही नहीं है। आपका बी ऑप्शन सही है कि तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण, ठीक है, झुकाव होने के कारण क्या है, वो आपका यू टर्न लेती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है। हिमालय के अपवाह तंत्र में कौन सी नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है? गंगा, तो गंगा है आपका, ब्रह्मपुत्रा भी है, सिंधु भी है, ये सब हिमालय के अपवाह तंत्र से संबंधित है, लेकिन जो आपका महानदी है वो इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? सिंधु नदी की सहायक नदी है और कहां से निकलती है? पीर पंजाल से निकलती है। तो ये आपका कौन सी नदी है? झेलम नदी है। देखिए, यहां ऑप्शन आपको दिया गया है, गंगा नदी नौगम्य नहीं है। ठीक है, ये कथन कारण क्या बताया गया है कि क्यों नौगम्य नहीं है? क्योंकि नदी के जल आयतन में अत्यधिक घटबढ़ होती है। अब आपको बताना है कि जो कथन आपको दिया गया उसका कारण सही है या नहीं सही है, और ये बताइए कि जो कथन है वो भी सही है कि अपने आप में सही नहीं है। ठीक है, तो गंगा नदी नौगम्य नहीं है, तो ये गलत है, ये नौगम्य है, क्योंकि अभी आप सुने हैं कि इसमें भी यात्रा शुरू की गई है। ठीक है, दूसरा क्या, नदी के जल आयतन में अत्यधिक गड़बड़ होती है, तो बिल्कुल सही है, इसके आयतन में अत्यधिक गड़बड़ होती है। आप देखते हैं कि एक शांत प्रवाह इसका नहीं है, बल्कि कुछ टाइम में तो ये अपने पीक पर होता है और कुछ में इसमें मतलब पानी की कमी रहती है। तो इसका क्या है, आयतन परिवर्तनशील रहता है। तो ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? ठीक है, कावेरी नदी आपका किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपका कहाँ कहाँ होकर गुजरती है? कर्नाटक से, तमिलनाडु से और केरल से। ठीक है, कावेरी जल विवाद आपने सुना ही होगा। ठीक, कर्नाटक तमिलनाडु के मध्य है, तो कर्नाटक से गुजरती है, तमिलनाडु से, केरल से, और पुडुचेरी से भी गुजरती है ये नदी। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा पुडुचेरी में भी ये जाता है, लेकिन फिलहाल राज्यों से पूछा है तो यहाँ पर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ही सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी है। नेक्स्ट है, हिमालय की निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता है? तो ये किसके द्वारा नहीं होता है? आपका घाघरा के द्वारा नहीं होता, जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? अभी हमने आपको बताया था कि एक नर्मदा तो है ही है भ्रंश घाटी से होकर, तो देखिए, और नर्मदा ना इसमें है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें है ताप्ती एवं नर्मदा, तो ये भी ऑप्शन सही है, तो डी भी गलत होगा। तो भ्रंश घाटी से होकर कौन प्रवाहित होती है? ताप्ती एवं नर्मदा। निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी विवर्तकी है? किस नदी की घाटी विवर्तकी है? तो आपका जो ताप्ती है उसकी घाटी क्या है? विवर्तकी है। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? आपको यह बताना है कि अमरकंटक पठार से जो है वहां से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो सोन निकलती है, नर्मदा भी निकलती है और महानदी भी निकलती है, ये तीनों निकलती हैं, लेकिन गोदावरी वहां से नहीं निकलती है।
नीचे दिया गया भारत के मानचित्र में प्रदर्शित है, ये जो आपको रेखा दिखाई दी गई है जिस पर मैं रेड लाइन चला रहा हूँ, ये वास्तव में क्या है? ठीक है, आपको बताना है ये वास्तव में क्या है। तो ये जो रेखा है ये वास्तव में जल विभाजक रेखा है। ठीक है, ये जल विभाजक रेखा क्या होता है? ये डिसाइड करता है कि आपकी जो नदी है उसका जल किधर जाएगा, क्या पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाएगा या अरब सागर में जाएगा। ठीक है, तो ये जल विभाजक रेखा है आपकी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है सिंध और गंगा नदी के बीच, गंगा और आपका किसके है, यमुना नदी के बीच, गंगा और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच। देखिए, जल विभाजक का तात्पर्य ये हुआ यहाँ पर कि उसका जल किस डायरेक्शन में जाएगा। तो सिंधु और गंगा ये एक दूसरे, सिंधु देखिए आपका अरब सागर में जाता है और गंगा आपका बंगाल की खाड़ी में। तो इसका मतलब है कि कोई जल विभाजक है जो इसे अलग अलग डिवाइड कर रहा है, ताकि उसका एक का पानी अरब में जा रहा है, एक दूसरे का पानी बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। ठीक, तो सिंध और गंगा नदी के बीच जल विभाजक का कोई ना कोई चीज होना चाहिए, जल विभाजक, तभी ये मतलब अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। बाकी गंगा और यमुना एक ही दिशा में जा रहे हैं तो जल विभाजक का कोई मतलब नहीं है। गंगा और प्रायद्वीपीय नदियां भी कुछ जो ऐसे आपकी कुछ नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय है, वो सारी किस में जा रही है, आपकी बंगाल की खाड़ी में जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां भी जल विभाजक है, मतलब गंगा और प्रायद्वीप के नदियों के बीच के जल का जो डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में है और किधर है, बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो जल विभाजक नहीं, जल विभाजक अगर एक होता है कि एक पूर्व की ओर जा रहा है, दूसरा पश्चिम की ओर जा रहा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां ये भी आपका जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी डायरेक्शन एक ही है, एक ही दिशा में जाकर बहकर जाकर गिरती है। तो ना इनके मध्य होगा ना इनके मध्य होगा, इनके मध्य सिंध और गंगा में आए कि एक अरब सागर में गिरती है और दूसरा बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जल विभाजक हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियां द्रोणी भ्रंश से बहती हैं, सही है ये। इन नदियों के मार्ग ढाल की सामान्य प्रकृति के विरुद्ध है। यहां आपको बताना है कि क्या ये कारण जो है कि इन नदियों के मार्ग ढाल की सामान्य प्रकृति के विरुद्ध। देखिए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियां द्रोणी भ्रंश से बहती हैं, ये अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन में देखे ये चीज कि हाँ ये द्रोणी भ्रंश, या कह सकते हैं कि विवर्तकी, या कह सकते हैं भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक, और दूसरा क्या कह रहा है कि इन नदियों के मार्ग ढाल की सामान्य प्रकृति के विरुद्ध, बिल्कुल, क्योंकि और सारी नदियां बंगाल की खाड़ी के साइड में जाती है और ये किधर जाती हैं, आपकी अरब सागर के साइड में। तो आपका ए सही है और आर भी उस सही है, और ए आर का आर जो है ए का कुछ मतलब सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे चलकर पुनः मिल जाती है? इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम ये द्वीपों का निर्माण करती है। ठीक है, 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है और उसके बाद फिर आगे कुछ मिल जाकर आगे मिल जाती है। तो ऐसी कौन सी नदी है? तो ये आपकी कावेरी नदी है। देखिए, यहां पर इन्होंने एक आपको x दिया है और एक आपको y दिया है। अब आपको बताना क्या है कि मानचित्र में x और y प्रदर्शित करते हैं, x और y क्या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विकल्प आपको दिया गया है बेतवा नदी और इलाहाबाद, चंबल नदी और इलाहाबाद, केन नदी और वाराणसी, बेतवा नदी और वाराणसी। तो देखिए, ये आपका क्या प्रदर्शित करते हैं, ये जो आपका x है और y है, तो ये प्रदर्शित करता है बेतवा नदी और इलाहाबाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये x बेतवा नदी और y इलाहाबाद को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट है, सतलज ट्रांस हिमालयन नदी है, कौन सा कथन असत्य है बताना है। ठीक है, ट्रांस हिमालयन नदी मतलब क्या है, जो ट्रांस हिमालय के उस साइड से होकर निकलती है। ठीक है, ट्रांस हिमालयन नदी है। दक्षिण के पठार से निकलकर गंगा में मिलने वाली नदियों में सोन नदी सबसे बड़ी है, ये भी सही है, पहला भी दूसरा भी सही है। इंद्रावती, सालेरी और प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ये भी सही है। ठीक, और महानदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है, ये गलत है। महानदी का उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यही बात कि गलत है और हमें बताना क्या है कि कौन सा गलत है।
नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? ऑप्शन आपको दिया है परिवर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी, प्रत्यानवर्ती नदी, अध्यारोपित नदी। तो ये पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। नेक्स्ट है, भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या फिर आपका विष्णु प्रयाग से। तो ये निकलती है आपका गोमुख से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? ठीक है, गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है, आपको बताना है। तो देखिए, यमुना, गोमती, घाघरा और कोसी में आपका यमुना जो है वो बाएं किनारे से नहीं मिलती है। मेन चीज है कि जैसे आप गंगा ये जा रहा है तो यमुना आपको ऐसे जाकर यहाँ प्रयाग में आकर आपको मिलती है। तो ये दाहिने साइड से मिलती है, बाकी सारी नदियां आपकी बाएं साइड से मिलती हैं। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? पाट भूमि छोटा नागपुर पठार से संबंधित है, बिल्कुल सही है। वैतरणी नदी पुनर्जीवन का प्रमाण प्रस्तुत करती है, ये भी सही है। उड़ीसा में पूर्वी घाट को मलयाल के नाम से जाना जाता है, ये सही है। बैरन द्वीप सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, ये गलत है। यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये कथन गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 32 क्वेश्चन देखे। कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका रिवीजन बहुत जल्द हो जाए। ठीक है, बिना कोई बात किए, ताकि समय आपका बचा रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के कुछ क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।